हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जो मैं आपको मैथ्स का फाउंडेशन बैच 2024 के और अपकमिंग जितने भी आपके एग्जाम्स हैं इनके लिए करवा रहा हूं उसको कंटिन्यू करेंगे। और देखिए, इस बैच में मैं आपको हर टॉपिक को, ठीक है, हर चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि मैंने पिछले 3 लेक्चर्स में एवरेज के मैं पहले पिछले 3 लेक्चर्स करवा चुका हूं और तीनों टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये लेक्चर 4 है और इसमें हम चौथी टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आपको देखने को मिलते हैं कि रॉन्गली इंटर्ड नंबर कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं भाई 65 इंटर करना था, 65 की जगह पे हमने 56 इंटर कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं आज के लेक्चर में मैं वो समझाने वाला हूं। और आप देखिए, पेशेंस बना के बैठिए और कंप्लीट लेक्चर को देखिए, आपको डेफिनेटली बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट की, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, अगर देखिए मेरे आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो सबसे पहला काम है आपका लाइक का बटन प्रेस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ 36 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 45। भाई 36 नंबर्स की एवरेज 45 थी। अभी तक कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, लेटर बाद में यह पता चला इट वाज डिटेक्टेड दैट 84 वाज मिसरीड एज 48। पढ़ना था, देखिए भाई पहले जो एवरेज थी 45 थी, अब इसमें कितना वेरिएशन आएगा वो देखते हैं। भाई पढ़ना था आपको 84, जो पढ़ना था उसको प्लस करिए। ठीक है, और पढ़ क्या लिया, मिसरीड एज 48, और हमने गलती से पढ़ लिया 48। ठीक है, और इसको जितने लोग हैं उन सब में बांट दीजिए। कितने हैं भाई, कितने नंबर्स है, लोग हो नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 36 नंबर है तो 36 में बांट दीजिए। तो कितना बन जाएगा भाई, 45 प्लस, देखिए क्योंकि प्लस का ज्यादा है तो प्लस का साइन आएगा, और 84 में से 48 जाएगा तो 36 ही बचेगा। आई थिंक 14 में से 8 गए तो 6, 7 में से 4 गए तो 3, 36 अपॉन में 36 यानी कि 1, 45 और 1 46 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पूछ रहा है द करेक्ट एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स 46 होगी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ ए टीम ऑफ 20 पीपल वाज कैलकुलेटेड टू बी 59.8 kg। भाई 20 लोगों की एक टीम है, उनका एवरेज 59.8 kg। अभी तक आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एंड इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वाज मिसरीड एज 68 kg। ये मिसरीड किया है, इंस्टेड ऑफ करना कितना था 77 kg। ठीक है, करेक्ट एवरेज बतानी है आपको। तो देखिए भाई एवरेज एक्चुअल में थी कितनी, 59.8। अब देखिए इंस्टेड ऑफ यानी कि आपको पढ़ना क्या था 77, यानी कि प्लस का 77 पढ़ना था, गलती से पढ़ क्या लिया 68, माइनस का 68, जो गलती हुई है उसके सामने माइनस आएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दीजिए। भाई ये तो एक्चुअल में एवरेज है ही 59.8, जो वेरिएशन है उसको डिवाइड करिए। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे 20, तो इसको 20 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो कितना बन जाएगा भाई 59.8 तो आपका है ही। अब देखिए बीच में प्लस का साइन ले, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, और ये 77 में से 68 जाएगा तो क्या आएगा भाई, 17 में से 8 गए तो 9, यानी 9/20। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा आपका 59.8 है आपका, ना जाने की 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली मैंने, 0, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो कितना बन जाएगा ये आपका, देखिए यहां 0 रखेंगे तो 5 का 5 रहेगा, 8 और 4 12, और 59 और 1 60, 60.25 आपकी करेक्ट एवरेज होगी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ 45 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 39। 45 नंबर्स की एवरेज 39 थी। लेटर ऑन बाद में यह पता चला कि एक नंबर 65 वाज मिसरीड एज 56। देखिए फर्क क्या पड़ेगा, इससे करेक्ट एवरेज बतानी है। भाई पहले एवरेज कितनी थी 39। ठीक है, देखिए एक लाइन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको हर क्वेश्चन का। भाई पहले एवरेज थी 39, पता चला कि हमें एक नंबर जो 65 ऐड करना था, ठीक है 65 करना था, बट गलती से कर क्या दिया, मिसरीड क्या कर लिया 56। तो जो मिसरीड किया उसको माइनस में लीजिए। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने टोटल नंबर्स कितने हैं 45। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए 39
बस इतना ही सॉल्यूशन है। आप इसको चाहे मुंह जबानी कर लो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बस, ठीक है। 39 प्लस में, क्योंकि प्लस ज्यादा है माइनस कम है, प्लस में ये आएगा आपका 9 से 15 होता है तो यानी कि 9/45, 9/45 यानी कि 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 0.2, ठीक है। तो कितना बन जाएगा आपका 39.2 आपकी करेक्ट एवरेज होगी दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 39.2 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज फाउंड टू बी 41, 18 नंबर्स की एवरेज 41 थी, ठीक है। इट वाज डिटेक्टेड दैट, यह पता चला कि बाय मिस्टेक एक इंटीजर 127 वाज कॉपीड एज 341, भाई उसको लिखना था 127, लिख दिया गलती से 341, तो कह रहा है देन द करेक्ट एवरेज इज। तो देखिए दोस्तों, भाई पहले एक्चुअल में एवरेज कितनी थी 41, ठीक है। अब देखिए पढ़ना क्या था उनको, एक्चुअल में 127 लिखना था, ठीक है। तो जो लिखना था उसको प्लस लिखिए, गलती से लिख कितना दिया 341, तो इसको माइनस में कर दीजिए 341, और इनको डिवाइड कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, देखिए कितने थे 18, तो इनको 18 में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए भाई ये कितना 41 तो आपका है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए माइनस का ज्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, पहली चीज। अब इसको घटाइए, भाई 11 में से 7 जाएगा तो 11 में 7 जाएगा तो 4, ठीक है। और 3 में से 2 गया तो 1, और ये अपॉन में 18 है, ठीक है। अब देखिए चाहे आप इसको अलग सॉल्व कर सकते हो, 214 यानी 107/9 बनेगा, ठीक है। 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 बचा 8/9, 11 सही 8/9, तो ये बनेगा आपका 41 माइनस 11 सही 8/9, ठीक, ठीक है। अब देखिए भाई 41 में से 11 जाएगा तो 30, ठीक है। अब 8/9 घटाएंगे तो इस लिखने का तरीका ये होता है 9 में से 8 घटा के आप लिख दीजिए और उस टोटल में से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 29 सही 1/9। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये करेक्ट एवरेज होगी आपकी 29 से 1/9, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सीताज मार्क्स वर रॉन्गली इंटर्ड एज 71 इंस्टेड ऑफ 53, 53 इंटर करने थे उसकी जगह पर इंटर हो गई कितने 71। इफ द एवरेज मार्क्स कैलकुलेटेड फॉर द होल क्लास इंक्रीज्ड बाय हाफ, हाफ से इंक्रीज हो गया, देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो देखिए कई बार आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पीपल जो भी होगा वो पूछा जा सकता है। तो किस तरीके से टैकल करेंगे, देखिए भाई आपको लिखना कितना था 53, ठीक है, गलती से लिख कितना दिया 71, ठीक है। और इससे फर्क क्या आया, भाई हाफ से इंक्रीज होगी तो इसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए, बस ये टोटल नंबर्स आ जाएंगे, संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब कितना बनेगा ये भाई 71, तो ये बन जाएगा आपका 18, भाई 53 और 18 71 होता है ना, 18 इंटू में ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो थे 36, ऑप्शन सी आंसर होगा। दोस्तों अभी तक मैं 5 क्वेश्चंस आपको समझा चुका हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स पसंद आ रहे होंगे और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल रही होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए शेयर करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी एवरेज हाइट ऑफ 25 बॉयज वाज कैलकुलेटेड टू बी 150 सेंटीमीटर, 25 बॉयज की जो एवरेज थी वो 150 कैलकुलेट की गई। इट वाज डिटेक्टेड लेटर, बाद में यह पता चला कि एक वैल्यू 160 सेंटीमीटर लिखनी थी बट गलती से कितनी कॉपी कर ली गई 135 सेंटीमीटर। करेक्ट एवरेज बताइए, करेक्ट मीन बताइए, मीन का मतलब भी एवरेज ही होता है, ठीक है। भाई पहले एवरेज कितनी थी 150, अब फर्क कितना आया वो देखते हैं। भाई लिखनी थी वैल्यू ऑफ 165, लिखनी थी 160, ठीक है, ये प्लस में आएगी, बस गलती से कितनी लिखी है 135, तो इसको माइनस में कर दीजिए, ठीक है। और इसको बांट दीजिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 25, 25 में, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां टोटल नंबर्स में कम ज्यादा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भाई वो गलती से एक नंबर की जगह पर हम दूसरा लिख रहे हैं, एक तरीके से रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें या टोटल नंबर्स की बात करें तो वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए भाई ये प्लस का ज्यादा है, इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो प्लस का आएगा 150 प्लस
भाई 160 में से 135 जाएगा तो 25, 25 अपॉन 25 यानी कि 1 आ जाएगा। आपकी जो करेक्ट मीन होगा, करेक्ट एवरेज होगी वो 151 होगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द एवरेज वेट ऑफ 15 पार्सल्स इज 20 kg। ठीक है, एडिशन ऑफ अनदर न्यू पार्सल, एक पार्सल और ऐड किया जिसकी वजह से हुआ क्या कि सबका एवरेज वेट है वो 250 ग्राम बढ़ गया। कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पार्सल। तो दोस्तों एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये इंक्लूजन का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, यहां डल गया तो इसको भी कर लेते हैं। ये एमटीएस 2023 में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए भाई, जो पहले एवरेज कितनी थी 20, अब एक पार्सल ऐड होने से सबकी एवरेज 250 ग्राम बढ़ी है। इसका मतलब हमारी एवरेज जो नई पार्सल का वेट है वो इस 20 केजी से तो ज्यादा ही है, तो आंसर 20 से ज्यादा होगा। सारे ऑप्शंस 20 से ज्यादा हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए 20 से कितना ज्यादा होगा वो देखते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, पहले पार्सल कितने थे 15, इसमें एक और ऐड हो गया, अभी पार्सल कितने हैं 16। ठीक है, और सबका वेट कितना कितना बढ़ गया 250 ग्राम। तो मैं कह सकता हूं 250 250 250 250 16 टाइम्स। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 250 गुना में 16, तो यानी कि 250 इंटू में 16 इतना ये ऐड इंक्रीज हो जाएगा आपका। जो इतना ज्यादा रहा होगा नए पार्सल का वेट, तो यानी कि 20 प्लस में भाई 16 0 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि ये 4000 ग्राम है, क्योंकि ये 250 ग्राम था। तो यानी कि 4 केजी और बढ़ जाएगा, 20 और 4 24 केजी का था नया पार्सल। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास द स्कोर इंक्रीज्ड बाय 0.5 व्हेन मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट इज रॉन्गली इंटर्ड एज 54 इंस्टेड ऑफ 45। देखिए आपको इंटर करने थे 45, गलती से कर कितने दिया 54, और इससे फर्क कितना पड़ा भाई 0.5 से इंक्रीज हो गया। 0.5 का मतलब है 1/2। ठीक है, आप देखिए भाई 54 में से 45 जाएगा तो माइनस का 9, और 9 यहां टोटल नंबर पूछे हैं तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 9 गुना में 2 आंसर होगा आपका 18। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास में वो थे 18। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन वाज कैलकुलेटेड 19। भाई सीधी सीधी मैं बात कहूं तो 25 स्टूडेंट्स की जो एवरेज थी वो 19 थी। ये सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, लेटर टीचर रियलाइज दैट, बाद में टीचर ने महसूस किया कि मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर टेकन एज 18 एंड 19 रेस्पेक्टिवली इंस्टेड ऑफ 14 एंड 15। तो भाई लेने कितने थे, भाई पहले एवरेज कितनी थी 19। ठीक है, पहले एवरेज थी 19, अब लेने कितने थे 14 प्लस में 15। ठीक है, लेने थे 14 प्लस में 15। देखिए यहां मैं साइन बाद में लगाऊंगा, जो सा ज्यादा रहेगा। 14 प्लस में 15 लेने थे, और गलती 14 प्लस में 15, और गलती से ले कितने कितने लिए वो देख लीजिए। भाई गलती से ले लिए 18 और 19, तो -18 -19। ठीक है, और इनको बांट दीजिए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन स्टूडेंट्स कितने हैं 25, इनको 25 में बांट दीजिए। अब देखिए ये टोटल हो गया आपका 29। ठीक है, ये टोटल यहां 19 रखिए, और यहां देखिए इनका टोटल हो गया 29, और इनका टोटल हो गया 18 36 और 1 37। ठीक है, और 25 में बांटना है। अब देखिए क्योंकि मेरे को माइनस का ज्यादा नजर आ रहा है तो माइनस का साइन आएगा यहां। ठीक है, तो माइनस लगाइए। अब देखिए भाई 29 और 8 37 होता है आपका 8/25 आएगा। तो 8/25 को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये ना जाने की 0 पॉइंट लगा के बढ़ाएंगे, 0 25 75 बचे 25 दूनी 50, तो 0.32 घटाएंगे हम 19 में से 0.32। तो देख दोस्तों ये आएगा 18.68 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। न्यू एक्चुअल एवरेज रहेगी जो मार्क्स की, ये रहेगी 18.68। ऑप्शन सी आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा अभी तक। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए पेशेंस बना के कंप्लीट देखते रहिए और क्लैरिटी मिलेगी आपको। क्या कह रहा है देखिए, ये भी सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के मार्क्स वर रॉन्गली इंटर्ड एज 65 इंस्टेड ऑफ 45। देखिए भाई करने कितने थे, इंटर कितने करने थे 45, गलती से कर कितने दिए 65। तो जो गलती हुई है वो माइनस में करिए। और इससे फर्क कितना पड़ा है भाई, इससे फर्क पड़ा है कि हर किसी के 1/3 से इंक्रीज हो गई, तो 1/3।
ठीक है, भाग दे दीजिए इससे, ये आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा होगा तो यानी कि ये नंबर्स आ जाएंगे आपके। तो भाई ये क्यों नंबर पूछे हैं, संख्या पूछी है, तो प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 20 गुना में 3, भाई 65 में से 45 जाएंगे तो 20 और 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 20 या 60। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 60, ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाइल फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास, विकास मार्क्स वर रॉन्गली इंटर्ड एज 98 इन प्लेस ऑफ 89। भाई इंटर कितने करने थे 89 और गलती से कर कितने दिए 98। ठीक है, इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये, ड्यू टू दिस एरर द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इंक्रीज्ड बाय 0.25। 0.25 का मतलब होता है दोस्तों 1/4। ठीक है, देन द एक्चुअल एवरेज कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहां से नंबर निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। भाई 98 ज्यादा है तो यानी कि -9 बटे ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 9 चौक 36 आपका आंसर आ जाएगा। ये प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या में, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कह रहा है वेट ऑफ ए पर्सन वाज इंटर्ड इनकरेक्टली एज 83। इनकरेक्टली 83 इंटर किया, करना कितना था 20। ठीक है, तो ये प्लस का 63 लेना है आपको। आप डायरेक्टली मुंह जबानी भी कर सकते हो। ठीक है, माइनस में 83। ठीक है, और इससे फर्क कितना पड़ा है भाई 500 ग्राम बढ़ गया हर किसी का, तो यानी कि 500 ग्राम का मतलब हाफ केजी, हाफ लिख सकता हूं इसको। तो 83 में से 30 जाएगा तो 20 गुना में 2, आंसर होगा आपका 40। ठीक है दोस्तों, नंबर पूछे होंगे, नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, यानी कि 40 थे, ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज एज द एज ऑफ द स्टूडेंट वाज टेकन एज 15 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 9 ईयर्स। लेना कितना था, देखिए पहले एवरेज कितनी थी, पहले एवरेज थी 15। ठीक है, तो 15, लेना कितना था 9, प्लस का 9 लेना था और ले कितना लिया गलती से 15, तो -15 और इसको बांट दो टोटल लोगों में, टोटल कितने हैं 30। ठीक है दोस्तों, तो भाई यहां माइनस का ज्यादा है तो माइनस आएगा, 15 माइनस में 15 माइनस में भाई 15 में से 9 जाएगा तो 6 बटे 30 यानी कि 1/5 और 1/5 का मतलब होता है 0.2। ठीक है, तो यानी 15 में से 0.2 जाएगा तो 14.8 आपका आंसर होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एवरेज ऑफ 16 नंबर्स इज 35। 16 नंबर्स की एवरेज 35 थी। इट वाज फाउंड लेटर दैट 4 नंबर्स 18, 17, 24 और 35 वर टेकन बाय मिस्टेक। व्हाट इज द न्यू एवरेज आफ्टर रिमूविंग दीज नंबर्स। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, भाई 16 नंबर्स की जो एवरेज थी पहले वो कितनी थी 35। ठीक है, अब जो नंबर एंटर किए हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, अब ये नंबर हैं कौन कौन से, कितने कितने हैं वो देखिए भाई, एक 18, एक 17 है, एक 24 और एक 35। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि एवरेज से कितने कम ज्यादा हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं भाई 35 से जो 18 है ये 17 कम है, और जो 35 से जो 17 है ये 18 कम है। ठीक है, 35 से जो 24 है ये आपका 11 कम है। ठीक है, और यहां कोई फर्क नहीं है, ये 0 का प्लस माइनस है, कोई फर्क नहीं है यहां। तो अब देखिए कितना कम हो गया टोटल एवरेज से। ठीक है, तो ये 17 और 18 35, 35 और 11 46। तो दोस्तों फर्क कितना पड़ेगा भाई, 35 एवरेज थी हमारी पहले, न्यू एवरेज बतानी है आपको। भाई जब आप ये नंबर जो गए हैं ये माइनस 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 यानी कि ये इतने इतने कम थे। ठीक है, इसका मतलब ये इतना इतना छोड़ के गए होंगे नई एवरेज के लिए। ठीक है, तो नई एवरेज जो बनेगी आपकी भाई ये इतने इतना छोड़ के गए हैं तो पुरानी एवरेज में ऐड हो जाएंगे। कितने, ये कितना हो गया इनका सम 46। और अब देखिए पहले नंबर थे 16, 4 नंबर हटा दिए, अभी नंबर बचे 12, इनको 12 में बांट दीजिए एवरेज निकालने के लिए। तो मैं 12 से भाग दे देता हूं, कितना बनेगा देखिए, तो आपकी भाई 35 प्लस में यहां देखिए भाई 12 तिया 36। ठीक है, बचे कितने, 12 तिया 36 10, पॉइंट लगा के बढ़ा ली मैंने 0, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, इतना इतना आता रहेगा। तो आपकी जो नई एवरेज बनेगी 35 और 3 38.88 आपका आंसर होगा दोस्तों।
देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 38.88, 12×96 और 12×96 ये 0.88 नहीं आएगा, 83 आएगा, क्योंकि 4 बचेगा और 12×36 इतनी बार जाएगा, तो आंसर होगा आपका 38.83 ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज एज द एज ऑफ द स्टूडेंट वॉज टेकन एज 15 ले ली गई, कितने की जगह पर, 9 की जगह पर। कह रहा है व्हाट विल बी द करेक्ट एवरेज। शायद ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 2 बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं, ये CHSL प्री 2022 का क्वेश्चन है। देखिए एवरेज एक्चुअल में 15 थी। ठीक है, हमने लेना कितना था, लेना था हमको 9। ठीक है, गलती से ले कितना लिया, 15, और जो ये गलती हुई है इसको सब में बांट दीजिए, कितने लोग थे, 30। ठीक है, तो ये एवरेज निकल जाएगी। तो यानी कि भाई यहाँ माइनस का ज्यादा है, प्लस का कम है, तो 15 माइनस में, भाई 15 में से 9 जाएगा तो 6, 6/30 1/5, और 1/5 का मतलब 0.2। ठीक है, 15 में से 0.2 जाएगा तो 14.8 आपका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है while preparing the results of English of a class, the marks of one student got recorded as 95 in place of 57। देखिए लेना था कितना, 57, गलती से ले कितना लिया, गलती से ले लिया 95, और इससे फर्क क्या पड़ा भाई, सबकी एवरेज 0.95 से इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहां मैं 0.95 और इनटू में मैं 100 कर देता हूं पॉइंट हटाने के लिए। ठीक, अब देखिए कितना आएगा ये भाई, 95 में से 57 जाएंगे तो 15 में 7 गए तो 8, 38 बचेगा। ठीक है, माइनस का। देखिए आप यहां आपसे नंबर पूछे होंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, तो यानी नंबर पूछे तो उससे प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में 95 इनटू में 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बन जाएगा, देखिए भाई 19 दूनी 38, 19 पंजे 95 और 5 से कटेगा 20 बार, 20 दूनी 40 थे स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 40। ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाइल टेबुलेशन ऑफ मार्क्स scored in an examination by the students of a class, by mistake the marks scored by one student got recorded as 93 in place of 63। देखिए लिखने कितने थे, 63, लिख कितने दिए गलती से, लिख दिए 93, और इससे फर्क कितना पड़ा, आपसे नंबर पूछा होगा गारंटी से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कितने का फर्क पड़ा है, 0.5 का मतलब 1/2 का। ठीक है, तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको संख्या निकालनी है तो 93 में 63 जाएगा तो 30 इनटू में ये 2 आ जाएगा, 30 दूनी 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास में टोटल 60। ठीक है, ऑप्शन बी। दोस्तों मैं फिर से आपसे एक बार कहूंगा कि अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी इतने ही क्वेश्चन में मिल गई होगी। चाहे आप अब कितने भी क्वेश्चन लगा लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जितना चाहो उतनी प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट यही लगाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और हाँ, कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और मैं हर लेक्चर को जो समझाता हूं मैं उसी सॉल्यूशन के साथ में आपको PDF फॉर्म में इस टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।